This Lallin Top video is presented by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका सरमाने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। नेतागण जोर शोर से प्रचार प्रसार में भिड़ गए हैं। कई हिस्सों में रैलियां और सभाएं हो रही हैं। खंडवा जिले की मंधाता विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होने वाले हैं। 18 अक्टूबर को बीजेपी ने इस इलाके में सभा की, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हुए और भाषण दिया। नेताओं के भाषण सुनने के लिए इकट्ठा हुए लोगों में 80 बरस का एक बुजुर्ग किसान भी था, जिसने भाषण के बीच में ही दम तोड़ दिया। हालांकि इसके बाद भी सभा जारी रही। इसे लेकर अब कांग्रेस वाले बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। इंडिया टुडे के रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक बुजुर्ग का नाम जीवन सिंह बताया जा रहा है। जिस वक्त बीजेपी के पंडाना में विधायक राम डांगोरे भाषण दे रहे थे, उस वक्त बुजुर्ग ने दम तोड़ा। उनकी मौत के बाद आसपास बैठे लोग अपनी अपनी सीट से उठ गए और तितर बितर हो गए। हालांकि नेता भाषण देते रहे। जीवन सिंह बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता भी बताए जा रहे हैं। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक मुंडी पुलिस स्टेशन इंचार्ज अंतिम पवार ने कहा, मृत किसान का नाम जीवन सिंह है। जिले के चांदपुर गांव के रहने वाले थे। रविवार को मुंडी आए थे जनसभा में शामिल होने के लिए, लेकिन उनकी हालत बिगड़ती गई और कुर्सी पर ही उनकी मौत हो गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत बताया। शुरुआती जांच में पता चला कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। सिंधिया ने मौन रखवाया। किसान की मौत के थोड़ी देर बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी सभा में पहुंच गए। हालांकि उनके आने से पहले शव को वहां से ले जाया जा चुका था। सिंधिया को जब हादसे के बारे में पता चला तो उन्होंने किसान को श्रद्धांजलि देते हुए 1 मिनट का मौन रखवाया। उसके बाद भाषण शुरू किया। बीजेपी पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि कोरोना के खतरे के बीच 80 बरस के बुजुर्ग को सभा में कैसे शामिल होने दिया गया। कांग्रेस ने बीजेपी को बेशर्म बताया। कुर्सी पर बैठे बुजुर्ग के शव के कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। कांग्रेस के नेता इन वीडियोस को पोस्ट करके बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी पर बेशर्म होने के आरोप लगा रहे हैं। सवाल किया जा रहा है कि किसान की मौत के बाद भी बीजेपी वाले भाषण कैसे देते रहे। एमपी कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा, बीजेपी के कार्यक्रम में किसान की मौत, बीजेपी की भाषणबाजी फिर भी जारी रही। आज बीजेपी के कार्यक्रम में एक किसान की मौत हो गई, लेकिन बीजेपी के बेशरम नेताओं ने कार्यक्रम नहीं रोका। किसान की लाश पड़ी रही और बेशरम भाजपाई ताली बजाते रहे। शिवराज जी, जनता से ना सही भगवान से तो डरो। कांग्रेस से जुड़े गौरव पंडित ने ट्वीट कर कहा, डराने वाला। ज्योतिरादित्य सिंधिया की रैली में एक बुजुर्ग किसान की कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई, लेकिन उसे अस्पताल ले जाने और अंतिम प्रयास करने के बजाय उन्होंने अपनी रैली जारी रखी। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के नेता अरुण यादव ने कहा, मंधाता विधानसभा सीट में हुई बीजेपी की जनसभा में एक किसान की मौत हो गई और नेता भाषण देते रहे। क्या यही बीजेपी की मानसिकता और मानवता है? सिंधिया ने दी सफाई। इन सभी आरोपों के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्विटर के जरिए अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, कांग्रेसी हमेशा की तरह संवेदनशील मुद्दे पर भी घटिया राजनीति कर रहे हैं। आज इस रैली में मेरे पहुंचने के पहले हमारे अन्नदाता की दुखद मृत्यु हो चुकी थी, जिनको तत्काल कार्यकर्ताओं द्वारा अस्पताल भी पहुंचाया गया था। मुझे सभा स्थल पर पहुंचने के बाद जब इस दुखद घटना की जानकारी मिली तो मैंने सबसे पहले वहां हमारे अन्नदाता के लिए मौन रखवाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। मेरे लिए राजनीति जन सेवा का माध्यम है और इसका सर्टिफिकेट मुझे कांग्रेस से नहीं चाहिए। किसान की मौत के बाद भी बीजेपी की सभा जारी रही। इसे लेकर राजनीति जोरों पर है। ये भी जान लीजिए कि मध्य प्रदेश में 3 नवंबर को उपचुनाव होने जा रहे हैं। आपके लिए खबर लिखी हमारी साथी लालिमा ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। लाइफ के फैसलों पर कितना असर पड़ता है आपकी सोसाइटी, परिवार और दोस्तों के दबाव का?